वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल। सो गाइज, आज का व्लॉग है लेट नाइट स्टडी व्लॉग विथ मी एज अ 9th ग्रेडर। ऑफकोर्स आई एम अ 9th ग्रेडर। सो ये मेरी स्टडी टेबल है। सो गाइज, फर्स्टली स्टडी करने से पहले मैं क्या करूँगी, वाटर लूँगी, क्योंकि वाटर आपको हाइड्रेट रखता है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब भी आप स्टडी करने को बैठो तो हमेशा वाटर रख के बैठो, क्योंकि वो ना आपको एक एक्टिवनेस देता है और जिससे आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा और फोकस्ड भी आप रहेंगे। सो गाइज, आज मैं कंप्लीट करूँगी केमिस्ट्री और फिजिक्स की नोट्स और आईटी रिवाइज करने वाली हूँ। सो अभी मैं चैप्टर फर्स्ट क्लास 9th का, जो कि है मैटर इन अवर सराउंडिंग्स चैप्टर है। तो ये चैप्टर मुझे उतना हार्ड नहीं लगा है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं लगा, क्योंकि ये चैप्टर हम क्लास 6 से भी थोड़ा ओवरव्यू लेते आए हैं, तो उतना हार्ड नहीं लगा है मुझे ये चैप्टर। सो गाइज, अभी मैं मैटर की डेफिनेशन लिख रही थी एंड उनके एग्जाम्पल्स। मैंने अपनी नोट्स में एग्जाम्पल्स, एक्टिविटीज़ और डायग्राम सबको इंक्लूड करती हूँ, जिससे कि एग्ज़ाम्स में जब हमें जाना होता है तो मैं बेसिकली क्या करती हूँ कि एग्ज़ाम्स में जाने से पहले मैं अपनी जो नोट्स होती है उनको रिवाइज़ करती हूँ। एनसीईआरटी नहीं पढ़ पाती हूँ, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज़ करती हूँ और एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स सबको प्रैक्टिस करके अपनी नोट्स में से जाती हूँ, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है अपने एग्ज़ाम्स में। एंड यू कांट बिलीव गाइज, मैं ना हमेशा शॉर्ट रिवीजन करके जाती हूँ स्कूल में, और हमेशा क्लास में मेरे साइंस में हाईएस्ट मार्क्स होते हैं। मतलब मेरे अंदर ना एक एबिलिटी है। मैं क्या करती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ के बारे में मुझे एक वर्ड भी पता रहेगा या फिर उसकी डेफिनेशन छोटी सी पता रहेगी, तो उसके बारे में मैं 1 से 2 पेज आराम से लिख लूँगी, अपने से डिस्क्राइब कर दूँगी उन वर्ड्स को, उन डेफिनेशन को अपने से बनाकर लिख सकती हूँ। मेरे अंदर ये एबिलिटी है और आई थिंक ये एबिलिटी आप सबको अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। ये आपको बोर्ड एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हर जगह पर हेल्प करेगी। तो इसके लिए आपको कंसेप्ट्स को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। गाइस, इस चैप्टर में जो मुझे सबसे अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लगा है वो डिफ्यूज़न लगा है, क्योंकि ये ना डिफ्यूज़न जो चैप्टर है इसके मैंने एग्जाम्पल्स भी अपने से एक्टिविटी घर में भी ट्राई करी है, जिससे कि काफ़ी मुझे एक आइडिया मिला है कि कैसे क्या डिफ्यूजन्स होता है। ये जो क्रिस्टल वाला एक एक्टिविटी दी गई थी, आप सभी ने देखा है, वो हमारे एनसीईआरटी बुक में दी गई है, बट मैंने शुगर और वाटर वाला डिफ्यूजन एक्टिविटी अपने घर में ट्राई किया है, जिससे कि हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। और जब भी कोई केमिस्ट्री का टॉपिक आप पढ़ो, तो अगर आप एलिजिबल हो उस एक्टिविटी को करने के लिए, तो हमेशा एक्टिविटी प्रैक्टिस करना उसकी अपने से। सो गाइज, अभी मैंने केमिस्ट्री की नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंगो खा रही हूँ, और गाइज लिटरली मैंगो भी एकदम से सूख चुका था। मैं इतने टाइम तक पढ़ रही थी कि मैंगो भी रखे रखे इतनी गर्मी की वजह से सूख चुका था, और यहाँ पर मेरी नोट्स कंप्लीट हो चुकी हैं। हाँ, उतनी इंटरेक्टिव नोट्स नहीं है, बट मैंने अपना बेस्ट ट्राई किया है नोट्स को समझने को और नोट्स को वेल डेकोरेटिव बनाने को, क्योंकि ये आपके माइंड को इन्हांस करता है। मुझे थोड़ा टाइम लग गया नोट्स बनाने में, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक जैसे लिखते जा रही थी वैसे उनको रिवाइज भी करते जा रही थी। और यहाँ पर अब मैं फिजिक्स की नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। हमारा फर्स्ट चैप्टर मोशन फिजिक्स का, उस चैप्टर की नोट्स को मैं कंप्लीट कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं यूनिफॉर्म मोशन लिख रही थी। मैं ना जैसे जैसे नोट्स लिखती जाती हूँ तैसे तैसे अपने ब्रेन में उन चीज़ों यानी उन डेफिनेशंस को रिवाइज भी करती जाती हूँ।
गाइज यहाँ पर जो मेरी नोट्स थी वो लगभग कंप्लीट हो चुकी थी। और देन मैंने इसमें 3 पेजेस लीव किए थे इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। नोट्स कंप्लीट करने के बाद देन आई एम हैविंग मैंगो शेक। अब गाइज मैं आईटी रिवाइज कर रही हूँ। आईटी ये चैप्टर ऑलरेडी मैंने पढ़ चुका है, इसीलिए अब मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ। अभी मैं मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ रही थी। इसमें वर्बल कम्युनिकेशन जो टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो यहाँ पर मैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ रही थी। एंड रात के 1:30 हो रहे थे, तभी मैं आईटी को कंप्लीट करके अब मैं अपनी स्किन केयर करूँगी। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग हियर अवर वीडियो लास्ट। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।